बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में हमने आयंस के बारे में पढ़ा था और आयंस की टाइप्स कैटाइन और एनाइन को डिस्कस किया। आज भी हम आयंस से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 और वर्ब बुक पेज नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है बुक पे, व्हाट इज़ एन आयन, हाउ आयंस आर फॉर्म। वो पूछ रहा है कि आयंस क्या होता है और आयंस कैसे बनते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे सबसे पहले, मेन हेडिंग होगी आपकी आयन। सबसे पहले हम आयन की डेफिनेशन लिखेंगे। एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। एक एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम आयन कहते हैं। बिल्कुल जैसे हमने पिछला लेसन के अंदर बुक से पढ़ा था वैसे ही हमने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स लिखेंगे। सोडियम आयन Na प्लस एंड क्लोराइड आयन Cl माइनस। प्लस और माइनस के साइन हम ऊपर छोटे से लगाएंगे साथ। नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ आयंस, कि आयंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस की दो टाइप्स होती हैं, कैटाइन जिसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं एंड सेकेंड इज एनाइन जिसको हम नेगेटिव आयन भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ आयन। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कैटाइन। व्हेन एन एटम रिलीजेस इट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स पॉजिटिव आयन और कैटाइन। इसका मतलब है कि जब एक एटम अपने सबसे बाहर वाले शेल से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है, रिलीज करता है या खारिज करता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाते हैं। इस वजह से इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन और कैटाइन, इससे ये एक पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम Mg2+। मैग्नीशियम के एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज है। सेकंड हम लिखेंगे एनाइन यानी कि नेगेटिव आयंस। व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जब एक एटम सबसे बाहर वाले शेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है या दाखिल करता है, एंटर करता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। इट बिकम्स नेगेटिव आयन और एनाइन, इससे ये एक नेगेटिव आयन बन जाता है जिसको हम एनाइन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज होता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। वर्क बुक पेज नंबर 36 है। डिफाइन कैटाइन। कैटाइन की डेफिनेशन लिखें। तो जैसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा वैसे ही हम यहाँ कैटाइन की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन एन एटम रिलीजेस इट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम अपने सबसे बाहर वाले शेल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाते हैं, इससे ये एक पॉजिटिव आयन या कैटाइन बन जाता है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एनाइन, कि एनाइन की डेफिनेशन करें। तो हम एनाइन की डेफिनेशन लिखेंगे व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, जब एक एटम अपने सबसे बाहर वाले शेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है या एंटर करता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। इट बिकम्स नेगेटिव आयन और एनाइन, इससे ये एक नेगेटिव आयन बन जाता है जिसको हम एनाइन भी कहते हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग में क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, द रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जब एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ हम रगड़ते हैं तो रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिल्क आपको पता है कपड़े की एक टाइप है। व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल इन द एटम्स इन द रोड हैज़ बीन रिमूव्ड। कह रहा है कि उस ग्लास रोड में से जो उसके एटम्स हैं उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हुए हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो आप तमाम बच्चे जानते हैं कि एटम के अंदर 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमने पढ़ा है कि एटम के जो प्रोटॉन्स हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। और हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसकी वजह ये होती है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके होते हैं। तो ग्लास रोड में से भी आपको पता है कि इसमें से भी कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले हैं जिसकी वजह से ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स ये गेस कर सकते हैं कि ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए थे
जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्लास रॉड ड्यू टू विच इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का भी आंसर खुद लिखेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है, यू विल लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे, और उसके साथ आपने पेज नंबर 36 जो आपकी वर्कबुक पे है उसको कंप्लीट करना है और याद भी करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।